हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। काशी दौरे पे हैं। सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपके पार्टी की किस तरह की तैयारी है और किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? उसी तरह तैयारी जैसे 2022 में हम लोग थे, 2019 में आए, सपा बसपा एक हो गई, फिर भी निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और एक ऐतिहासिक जीत हुई 2022 में। 2017 में एक सीट हमारे पास था, 15 सीटें मिली। मोदी जी ने 15 सीटों का प्रचार किया, हमने और पूरे 403 सीटों का प्रचार हमने किया। तो आज के दिन में भोजन भरी थाली कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली। हम लोग पूरे 80 सीटों के लिए काम करते हैं और 80 का सीट तैयार कर रहे हैं। और जहां निषाद पार्टी लड़ेगी अपने सिंबल पर, वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचार करेगी, बाकी जगह पर हम लोग करेंगे। और 330 पार एनडीए की सरकार, यही हम लोगों का एक लक्ष्य है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इंडिया अलायंस का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? जब तक सपा के सर पर कांग्रेस का पाप आएगा तो सपा समाप्त होती जाएगी। मैं पहले भी कहा था, 2017 में भी कांग्रेस आई थी, सपा के सर पर सवार हुई थी और सपा देखो समाप्त हो गई। उसी तरीके से आप देखना कि 2024 के इस चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस आई है। कांग्रेस का जो पाप है वो समाजवादी पार्टी के लोग ढो नहीं पाते हैं और उसे समाजवादी के तरफ ले जाते हैं। तो उसका रिजल्ट वही होगा जो 2017 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी रही। 100 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी और 300 सीटें समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी। और उसमें कुछ लोगों ने, हम भी थे साथ में, हमने 12 सीटें मांगा था, नहीं दिया। और नतीजा क्या रहा कि कांग्रेस का बटन छूना निषादों ने बंद, कांग्रेस हाथी का छूना बंद। हाथी कांग्रेस साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। यही उत्तर प्रदेश का है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इंडिया गठबंधन के साथ ज़रूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना एक अलग रास्ते की लड़ाई है। क्या लगता है? मैंने कहा ना कि दिल, वो दल, वो जो नाम है इंडिया, वो यूपीए का कब्रिस्तान है। यूपीए का जो घोटाला है, लंबा एक भ्रष्टाचार है, उसमें दफन करने को उसको बनाया गया। और माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो जो भी कहते हैं 2014 से उल्टा ही हो रहा। 2014, 2017, 2019, 2022, फिर देखिए 2024 में। जिस तरीके से क्या लगता है आपका, सीटों को लेकर के कोई बातचीत हुई है भारतीय जनता पार्टी से या शीर्ष नेतृत्व से? इस बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले? बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी, त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, तो सीट के लिए नहीं, निषाद राज ने जीत के लिए अपनी सेना दी थी। हम लोग जीत के लिए कि दुख देने वाली सरकारें हटें और सुख देने वाली सरकार आए, इसके वजह से हम लोग हैं। और निश्चित रूप से बड़े भाई 2022 में एक सम्मानजनक सीटें दी थी, उसी तरीके से 2024 में सम्मानजनक सीटें। इतना भरोसा दिलाते हैं कि इस बार भोजन भरी थाली निषाद पार्टी लोकसभा में जाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर निषाद पार्टी का क्या स्टैंड है? आप क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना को लेकर के? क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस कह रहा है कि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना से जो है ध्यान भटकाना चाह रही है बीजेपी, इसलिए इस तरीके का। देखिए, ये नेता लोग हैं, ये अपने राजनीतिक बात करते हैं, मतलब नेतागिरी करते हैं। हम लोग सामाजिक बात करते हैं। 2015 में 7 जून 2015 में हम अपनी गणना कराने के लिए कि निषाद जो है 1961 में 70 लाख था और राष्ट्रपति ने उसे गिनती कराई थी और हमारी गिनती 70 लाख थी। लेकिन ये गिनती करते करते हमारी उपजातियों को 1991 में जब मंडल कमीशन आया तो इनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया और फिर पता चला गिनती 7000 कर दी। तो ये बताओ, 70 लाख से 7000 गिन के रखना, ये अन्याय है ना। ये हमारी जातियां जो हैं, जो 193 जातियां जिसको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा, ये कहाँ गिनी जाएंगी जो रोड पर पाइपलाइन में है? तो विसंगति दूर हो, हम जनगणना के पक्ष में, लेकिन पहले विसंगति दूर हो गई। कौन निषाद कहाँ गिने जाएंगे? ये पीछे जाते जाते समाजवादी पार्टी ने हमें पिछड़ों से निकाल रखा।
अगर हमें पिछड़ों से निकाल कर राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर रखा है तो निषाद कहाँ गिने जाएंगे? पिछड़े में गिने जाएंगे, अनुसूचित में गिने जाएंगे। कोर्ट कहता नहीं केंद्र से अनुसूचित होगा। तो इसके लिए और सेंसस में 1961 की रिपोर्ट के द्वारा हमारे केवट मल्ला मझवार हैं। RGI ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। और सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो सामाजिक समरसता सामाजिक न्याय मंत्रालय से पहले विसंगति दूर हो जाए कि कौन जातियाँ कहाँ हैं, किस स्थिति में है, तो गिना जाए। उत्तराखंड ने कह दिया कि नहीं, जाति शिल्पकार जाति नहीं, जातियों का समूह है, उसके अंदर कुम्हार, प्रजापति, तेली, ये सब हैं। तो ये अलग अलग जो हम 14 राज्यों में हम अनुसूचित जाति में हैं। यहाँ भी मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिल्लार, खरोट, कोली हमसे तो हुआ मझवार। मझवार कौन है? तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हो गए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हो गए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अपर कास्ट हो गए। तो और जातियों का कौन पॉलिटिकल गॉडफादर होगा? उसके लिए तो ये संविधान ही तो पॉलिटिकल गॉडफादर है। तो संवैधानिक रूप से पहले इन जातियों की ये सूचीबद्ध हो जाए कि सामान्य में कौन रहेगा, पिछड़ों में कौन रहेगा और अनुसूचित में कौन रहेगा। विसंगति दूर हो जाए, ये हर जगह है। अभी मणिपुर में देख लीजिए, दंगा चल रहा ना, ताकि जातिगत जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया। आज देखो समाज में तो एक तरीके की जो व्यवस्था है, एक प्रदेश जल रहा है। तो इस विसंगति को दूर हो, हम जनगणना के पक्ष में। अच्छा, बीजेपी में कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है, जो पहले चर्चा चल रही थी ओम प्रकाश राजभर को लेकर के कि कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा चुनाव से उनको बेटे को टिकट दिया जाएगा, क्या आपको लगता है? देखिए, NDA गठबंधन का जो नेतृत्व करने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी है और बड़ी पार्टी है और बड़े भाई हैं। तो जहाँ बड़े भाई हो उस पर विचार बड़े भाई को करना है कि क्या होना चाहिए। हम लोग छोटे भाई हैं, हम लोग के साथ गए हैं अपने समस्याओं के समाधान के लिए, मतलब फिशरमैन कम्युनिटी। तो हम अपनी कम्युनिटीज़ की बात हमसे पूछा जाए तो अच्छा रहेगा कि मैंने क्या किया। 9 साल बेमिसाल, 70 साल बनाम 9 साल, 9 साल बेमिसाल। हमने बड़े काम किए हैं। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, इनके इलाज के लिए, पैसे पढ़ाई के लिए, इनके घर बनाने के लिए, शादी के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, व्यापार के लिए, ऋण माफ करने, ये है। निषाद राजवोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, ये चल रहा। प्रधानमंत्री फ्री का बीमा है, इनके लिए 1,60,000 का बिना किसी गारंटी के हम किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं अगर फिशरी क्षेत्र में। तो हमको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जो वादा किया मछुआरों को, हम वो कर रहे हैं। बाकी राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, उसके लिए 2000 जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव को लेकर के जो उनका कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो उनका जवाब वही दे सके। हम तो भाई निषादों के नेता, मछुआरों के, हम 43 गांव निषादों का है और वहाँ से 40 गांव में हम जीते हैं, 70 से 80% वोट पाए हैं। 3 गांव में हमारे हैं, वो भी एक निषाद भाजपा के नेता रहे और निषाद उन्होंने कह दिया जाके आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो वो कुछ दिन पहले उन्होंने रैली में की थी, उसमें ले गए, उन्होंने पढ़ा दिया। तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो उन लोगों ने कहा भाई हमें आरक्षण। तो वो 3 जो भी हारे हैं वो दूसरे, हम तो 43 में अगर 40 गाँव में हम 80% वोट दिलाए तो हम अपने गाँव की बात कर सकते हैं। बाकी देश का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर होता है, राष्ट्रवाद पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की क्या पहचान है, अर्थव्यवस्था हमारी क्या है, नीतियां हमने गरीबों के लिए क्या बनाई हैं, हम पहले क्या थे अब क्या है, वही बता, विजन क्या है, कैसा हमारा नेतृत्व करता है। राज्य का चुनाव व्यवस्था पर होता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर होती है, विकास पर होता है। लेकिन जो उपचुनाव होता है वो लोकल चेहरे पर होता है। तो लोकल चेहरा लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए हम वो पहले भी हारे थे, दोबारा भी हारे, हम जीतने में नाकामयाब रहे, बस इतना कह सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए संजय निषाद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत किया। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।